हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा। आज आपका जो आंसर राइटिंग का सेशन है वो आंसर नंबर 11 है। इस आंसर नंबर 11 में हम पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पुराने बच्चों को पता होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, डेली मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ, और वो भी आंसर राइटिंग जो करवाता हूँ वो सभी आंसर राइटिंग आपको जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है। यहाँ पर पहले मैं आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ। ये देखिए आपका ये सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर राइटिंग है वो करवाया जाएगा। जैसे आज आपका जो सिलेबस है उसमें है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है। तो ये किसानों से रिलेटेड जो योगदान था, जो किसानों की समस्याएं थी, जो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन है। जैसे आपके 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर कभी कहीं किसान नहीं दिया गया है, किसान से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश में सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और उनके व्यक्तित्व की चर्चा होगी। तो यहाँ पर हम आज किसान जो आंदोलन उत्तर प्रदेश में पनपे थे, मतलब जो उद्भव हुआ था किसान आंदोलनों का, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से किसान आंदोलन है, और उनके बारे में अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हम लाए हैं। इसी प्रकार से आपको 10 नंबर तक आपको करवा दिया गया है और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया गया है। एक बार जाकर आप विजिट करके सभी कुछ देख लीजिएगा। सभी कुछ 10 ही मिनट का वीडियो रहता है। इससे क्या होगा, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। काफी बच्चों ने कहा है कि हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो बिगिनर बच्चे हैं उनको भी काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि वो उनको पता चल रहा है कि हमको आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से आप जो इसको देखेंगे, इसके बाद इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर लीजिए। खुद भी एक बार करिए, आपको एकदम पूरी तरह से हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है डेली। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हुए कृषक आंदोलनों के कारणों सहित उनका विवरण दीजिए। अब देखिए, कारणों सहित उनका जो विवरण देना है कृषक आंदोलन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4-5 कृषक आंदोलन लिख देना है, उनकी संगठन लिख देना है, बस। अब देखिए, अगर इस उत्तर को स्टार्ट कैसे करेंगे, उत्तर को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इसके बाद आप करेंगे। अब यहाँ लिखा गया है कारण। हर एक क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसका एक एक पार्ट पढ़ा करिए। कृषक आंदोलन, अब कृषक आंदोलन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर कारण में मेन बॉडी का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और उनका विवरण देना है। तो 3 चीजों में हमको करना है इसमें। तो पहला देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे, करें 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 के जो बाद में जो भी घटनाएं कृषक आंदोलन से रिलेटेड हुई थी उनके बारे में कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, दूसरे दशक मतलब 1900 जो 10 के 1910 के बाद वाला जो सेशन आपका होता है, दशक में ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलनों का एक संगठित स्वरूप सामने आया। अब किसके क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो अन्यायपूर्ण शासन, उसका रवैया था, जो किसके खिलाफ, कृषकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। अभी हम यहाँ पर मेनली उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ उसका रवैया था, एक संगठित स्वरूप सामने आया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए, दूसरा क्या करना है आपको, वहां पर कारण को एक एक्सप्लेन करना है। तो कारण को एक्सप्लेन करने में क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए पहला कारण ये है। तो पहला कारण देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसको तो आप अगर अच्छा लग रहा है तो लिखिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको भी लिखिए। ये नहीं कि जो रटा रटाया मैं पढ़ा दे रहा हूँ यही लिखिए। जो भी कुछ अच्छे स्टेप आपके भी दिमाग में आए उसको भी आप लिखिए, आप जब आप खुद आंसर राइटिंग करिए। तो पहला कार्ड यहाँ लिखा गया है, गांधी जी द्वारा अपने आगमन के साथ ही सफल कृषक आंदोलन करके कृषक समस्याओं को उद्घाटित, मतलब जो आगे जो मतलब जितने भी कृषक आंदोलन थे उनको क्या किया गया, उनको सामने लाया गया, उद्घाटित करना। अब यहाँ पर क्या किया गया, गांधी जी द्वारा। अब गांधी जी देखिए, गांधी जी जब वहां से आए थे
दक्षिण अफ्रीका से, मतलब वो जो अपनी राजनीति जब शुरू करने, अगर उनका देखा जाए तो पहला जो स्टेप था वो क्या था, चंपारण वाला। तो चंपारण से लोगों को पता चला कि हमारे जो देश में समस्याएं हैं वो किसानों की बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि बहुत जटिल समस्याएं हैं। जो नील की खेती करने थे, अपने खुद के हिसाब से खेती करवाते थे अंग्रेज। तो गांधी जी जब जैसे बड़ी सक्रिय जब कृषक आंदोलन में कूदी, मतलब कृषक जो किसान के जो समस्याएं थी उनके पर ध्यान दिया, तो और लोगों ने भी ये सोचा कि हम क्यों ना इस समस्याओं को आगे लेके जाएं। तो गांधी जी जैसे महान शख्सियत के आगमन के साथ ही सफल कृषक आंदोलन करके समस्याओं को उद्घाटित किया। तो मतलब गांधी जी ने चंपारण की ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा देखिए, हर एक चीज जितना भी दिमाग में रहे वो सब लिख दिया करिए अपने वर्ड में। दूसरा करें, उदारवादी गुट द्वारा स्वहित के कारण पृथक रूप से कृषक समस्याओं को अनदेखा करना, फलतः कृषक नेताओं द्वारा स्वयं नेतृत्व करना। देखिए, जब कुछ भी ऐसे जैसे उदारवादी नेता जो कुछ थे, वो सब किसानों की समस्याओं को ज्यादातर नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था जो उदारवादी नेता रहते थे वो हमेशा शहरों से बिलोंग करते थे, सिटी से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े महानगरों से बिलोंग करते थे। और जो गरम दल वाले नेता थे, जो मतलब थोड़ा सा जैसे नरम दल गरम दल वाले, तो गरम दल वाले जो नेता थे वो गांव से बिलोंग करते थे। तो गरम दल वालों का बातचीत ज्यादा नहीं हो पाता था अंग्रेजों से। उदारवादी जो नरम दल वाले नेता थे उनका बातचीत ज्यादा होता था, लेकिन वो किसानों की समस्याओं से उतना ज्यादा परिचित नहीं थे, क्योंकि वो क्या है, हमेशा शहरों से ही ज्यादा बिलोंग करते थे। तो वो परिचित भी रहे होंगे तो उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते होंगे। तो जो किसान नेता थे वो खुद ही अपने आप को प्रेरणा के लिए खुद से और खुद ही वो किसान आंदोलन में नेतृत्व करने लगे। तो कृषक नेताओं द्वारा नेतृत्व, तो ये है उदारवादी गुट द्वारा उसमें ध्यान ना देना। तो ये दूसरी समस्या हो गया। पहला तो गांधी जी वाला लिख देंगे, दूसरा उदारवादी समस्या ये लिख देंगे। हर चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आप उसमें कुछ भी करके कैसे भी करके वहां पर लिख देंगे। तीसरा वाला क्या कह रहा है? तीसरा वाला कह रहा है कि वर्ष 1917 में रूसी क्रांति से समाजवादी विचारधारा का भारत में लोकप्रिय होना। तो ये एकदम सही है। जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी उसमें जो समाजवादी विचारधारा था वो काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसके कारण जो भारतीय नेताओं के अंदर भी एक आंदोलन स्टार्ट करने की या किसान सभा का गठन करने की एक प्रेरणा जागृत हुई। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर रूस में इस तरह के स्टेप स्टेप उठाया जा सकता है तो एक बार हम भी प्रयास करते हैं, हमारे यहाँ भी क्या इस प्रकार से लोगों की, किसानों की दशा सुधारने में, समाज की दशा सुधारने में क्या हमारे यहाँ भी इस प्रकार के स्टेप या संगठन बनाया जा सकेगा या नहीं। तो उन्होंने यहाँ से एक प्रेरणा अब लिया, याद रखेंगे 1917 के रूस क्रांति से। अब देखिए चौथा वाला कारण क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का दोषपूर्ण और शोषणपूर्ण होना। जैसे आपका बंगाल में आप देखे होंगे, बंगाल में जमींदारी प्रथा, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बनारस के एरिया में वहां पर महाल वाली प्रथा, याद रखेंगे। अब ये सब जो प्रथाएं चल रही थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई जा रही थी। इसमें बहुत सी क्या होती, कुरीतियां थी, बहुत सी इसमें खामियां थी, जो पुराने समय से ही ये प्रथाएं चली आ रही थी। लेकिन इन प्रथाओं का जो उनका लगान लेने का जो सिस्टम था ये इन्हीं प्रथाओं पर लगभग बेस्ड था सब कुछ, कि मतलब उनको लगान इसी प्रकार से ही देना है। तो क्या करते हैं, ये सब दोषपूर्ण जो नीतियां थी ये भी कहीं ना कहीं भारत के जो उत्तर प्रदेश के जो किसान थे या भारत के किसान थे उन सबको क्या किया, जो ये उन सबको एक संगठन बनाने का या आंदोलन के देने की प्रेरणा की हुई किसानों के अंदर। तो ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं या भारत के भी किसान कर सकते हैं, उन सबको क्या हुआ, ये जमींदारी प्रथा या जो ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियां थी, ठीक है। तो ये आपका
हुआ। तो चौथा आपका हो गया। पांचवा क्या था? पांचवा ये था, प्रथम विश्व युद्ध जनित महंगाई के कारण कृषकों में असंतोष। जैसे आज के समय में क्या हुआ था, कोई चीज महंगा हो जाता, मान लीजिए प्याज हुआ महंगा, टमाटर हुआ, तो क्या हुआ, सरकार के खिलाफ रोष उत्पन्न होता है। ऐसे ही पुराने समय में भी होता था कि अगर कोई चीज महंगाई, मतलब पुराने जमाने में आज से ज्यादा ही प्रताड़ना होती थी। तो जब कोई भी चीज महंगी होती थी, क्या होता था, वो लोगों पर गुस्सा का कारण बनता था, और जो उससे होते थे वो आंदोलन के रूप में वो उजागर होते थे। तो ये याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध का जो हुआ था उसके कारण जो महंगाई उत्पन्न हुई थी, इसका भी एक कारण था किसानों में असंतोष का। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषकों विविध कृषक आंदोलन या सभा। तो जो उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन विभिन्न थे, वो और उनकी सभा देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कृषक सभा एक हुआ, उत्तर प्रदेश अवध कृषक सभा, एका आंदोलन और अखिल भारतीय कृषक सभा। तो आपको पेपर में एक डायग्राम ऐसे क्रिएट कर देना है, ताकि अगर एग्जामिनर पूर्व आपका ना पढ़े आंसर, तो ये एक डायग्राम तो कम से कम पढ़ ले, उसे पता रहे कि हाँ कुछ न कुछ बच्चे ने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा था, उनका विवरण देने की बात कर रहे थे, विवरण देने की। अब हम यहीं पर जो कुछ आंदोलन या कुछ सभा देख लेंगे, उनका थोड़ा सा विवरण दे देंगे बस। अब जैसे यहाँ लिखा गया, उत्तर प्रदेश किसान सभा फरवरी 1918 में आया। तो ये जो उत्तर प्रदेश किसान सभा था, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। अब इसका कार्य क्या था, इस उत्तर प्रदेश किसान सभा जो फरवरी 1918 में गठित किया गया, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कृषकों को जागरूक करना, कृषकों को संगठन से जोड़ना और सरकार तक मांगों को पहुंचाना, ये इसका कार्य था। तो ये याद रख लेंगे, क्या करना, कृषकों को जागरूक करना, क्योंकि उस समय कृषक क्या थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उन सबको क्या करता, जागरूक करना रहता था। कृषकों को संगठन में जोड़ना, कि जा जाके गांव गांव में हर एक किसान को जोड़ना कि एक संगठन सभा बने, सरकार को अपनी मांगों तक पहुंचाना, क्योंकि जो उदारवादी दल के नेता थे वो ज्यादा किसानों को अपनी बातों को, किसानों की बातों को नहीं पहुंचाते थे। अब देखिए, उसके बाद एक अवध किसान सभा, इसके बारे में लिख दीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में विघटन हो गया, फलतः रामचंद्र दुर्गापाल और झिंगुरी लाल ने पृथक संगठन बनाया। तो ये अवध किसान सभा के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा देखते हैं, एका आंदोलन के बारे में। इसके बारे में भी थोड़ा लिख दीजिए कि अवध कृषक सभा द्वारा ये प्रारंभ किया गया। ये जो कृषक, मतलब अवध कृषक सभा जो था, इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया एका आंदोलन। अब इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामचंद्र, मदारी पासी और सहदेव। अब यही रामचंद्र के बारे में आपके 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यही पूछा गया था कि एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे, इन यहाँ के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। अब कारण क्या था एका आंदोलन का? आंदोलन कोई होगा तो उसका कारण तो कुछ होगा। कारण यही था कि लगान में वृद्धि कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लगान वसूली में बल का प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती लगान वसूल किया। कृषकों को कुछ जमींदारों का समर्थन मिल रहा था, तो किसानों को कुछ जो अमीर जमींदार थे, मतलब धनाढ़ जमींदार थे, उनका समर्थन मिल रहा था। किसको? किसानों को। इसके लिए थोड़ा सा उनको बल मिला। इस आंदोलन को सामाजिक बहिष्कार, लगान रोक, कृषक जागरूकता जैसे कदम उठाए गए। तो इसी आंदोलन में ये जो असहयोग आंदोलन था, उसी के पैरेलल ये चला था। अब यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक मोड़ आया कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या कर रही थी, अब किसानों के जो मुद्दे को, उसको सरकार के सामने अब पूरी जोर शोर से रखने लगी। इसमें क्या हुआ, अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। महासचिव एनजी रंगा थे। इस सभा के कारण अब अंग्रेज को मुख्य एजेंडे के कृषक मांगों के रूप में शामिल किया जाने लगा। ये याद रख लेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। इस बार ये क्वेश्चन प्री में यहाँ से आया हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलनों ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत के अन्य भागों में होने वाले कृषक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी कृषक आंदोलन हो रहे थे, उसको तो हो ही रहे थे, भारत के अन्य भागों में भी जो कृषक आंदोलन हुए, वो उत्तर प्रदेश ही प्रेरणा का स्रोत बना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आज आपका इतना खत्म हुआ।
ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।